यह है माला देवी का विशाल प्राचीन मंदिर। मंदिर का इतिहास 4वीं से 7वीं शताब्दी के 6वीं शताब्दी के आसपास का या 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास का हो सकता है। इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर का निर्माण गुप्त शासन काल में 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में हुआ, जो कि एक शिव मंदिर था। इसके आसपास नीचे जहाँ खेत दिखाई पड़ रही हैं, सुंदर खेत, यहाँ भी नीचे तालाब है। उसके बगल में भी नीचे मंदिरों के खंडहर पड़े हैं, जिसमें विशाल शिवलिंग और बहुत बड़े बड़े मंदिरों के स्तंभ हैं। इस मंदिर को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये शिव मंदिर था, लेकिन सीढ़ियों पर शंख का निशान बना होने से कुछ इतिहासकार इसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं। लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है, जो मंदिर का संरचना है, वो प्रतिहार कालीन या परमार कालीन लगती है। मंदिर में कई जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं, शेर और अन्य मूर्तियां अंकित हैं। मंदिर के जो पिलर हैं, इसमें घंटियों का उत्कीर्णन किया गया है। घंटियों का डोरी महिला के मुंह से निकलती हुई दिखाई गई है। ये जो पिलर सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें से हर पिलर में घंटियां बनी हुई हैं, जो आपको दिखाई पड़ रही होंगी। और मैं थोड़ा जूम करने का प्रयास करता हूँ, और ये घंटियां दिखाई रही है। यह मंदिर जो है तो हिंदू मंदिर था, लेकिन कालांतर में इसको तोड़ा गया। पूरी इसके मूर्तियों को तोड़ करके इसको जो है तो हिंदू मंदिर होने के चिन्ह मिटाने का प्रयास किया गया है। इसकी तोड़फोड़ से समझ में आता है। इसमें एक भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई है, और दूसरी ओर जैन धर्म की पार्श्वनाथ की मूर्ति रखी गई, महावीर जी की मूर्ति रखी गई है। इससे साबित होता है कि मुस्लिम आक्रांताओं के अतिरिक्त जैनिज्म और बुद्धिज्म ने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया है। यदि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया है, जैसा कि ग्यारसपुर की कई ऐतिहासिक धरोहरों को जैनिज्म और बुद्धिज्म ने भी नुकसान पहुंचाया है, तो यह माना जाएगा कि यह मंदिर 4वीं शताब्दी के पूर्व का भी रहा हो सकता है। इसलिए कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने सबसे बड़ा आतंक 4वीं शताब्दी के पहले ही बचाया था, जबकि गुप्त काल के पहले, और जब अग्निमित्र पुष्पमित्र शुंग सम्राट के बेटे अग्निमित्र शुंग ने बिरसा को अपनी राजधानी बनाया। ये 4वीं शताब्दी, ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास की बात है, जबकि पुष्पमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने पाटलिपुत्र की जगह बिरसा को अपनी राजधानी बनाया। कुल मिलाकर ये मंदिर बहुत सुंदर भव्य इमारत है। खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद रही होगी, और बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ एक मंदिर है, जो ऐतिहासिक रूप से इतिहास के अध्ययनकर्ताओं और इतिहास के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए बहुत ही सच्चा उदाहरण है। भारत की पुरातन संस्कृति का, पुरातन सभ्यता का और गरिमामय भारत की इतिहास की साक्षी देता हुआ यह मंदिर बहुत सुंदर जगह पर है। कभी आप बिरसा आइए या बिरसा के आसपास आइए तो इस मंदिर को देखने जरूर। हिंडोला तोरण के नाम से विख्यात यह कलापूर्ण उत्कीर्ण द्वार किसी ब्राह्मण मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्राचीन मंदिर के अब केवल 4 स्तंभ ही शेष बचे हैं। तोरण के स्तंभ उकेरे हुए सुंदर विक्रायों से सज्जित है, जिसमें विष्णु के दशावतार उत्कीर्ण है। इसे लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी में कहा जाता है। यानी ये मंदिर भी प्रतिहार या परमार वंश का कालीन ही है, और परमार वंश के द्वारा बनवाया गया ऐसा माना जाता है। ये दशावतार मंदिर है। इसमें जो तोरण द्वार हैं, मंदिर के तोरण द्वार, मंदिर तो बचा ही नहीं है, मंदिर तो भग्नावशेष में है। आप देखेंगे मंदिर के जो ऊपरी शीर्ष हैं, मंदिर का ऊपरी हिस्सा है, वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ खंडहरों में। लेकिन किसी ने तोड़ा होगा, किसी ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया होगा, किसी ने अपनी धर्मांधता का परिचय दिया होगा, जिसने इस विशाल वैभवपूर्ण भगवान विष्णु के मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया। अब भी आप देखेंगे यह मूर्ति उल्टी पड़ी है। कितनी सुंदर कलाकृति है, कितनी वैभवपूर्ण कलाकृति है, इसको आप देख सकते हैं। ये जगह जो है
तो तोरण द्वार ये बिरसा से करीबन 25 किलोमीटर दूर ग्यारसपुर तहसील स्तर पर स्थित है, बिल्कुल छोटे से कस्बे में स्थित है। और इस तोरण द्वार में आप देखेंगे विष्णु के एक तरफ पिलर में एक तरफ 10 भगवान विष्णु के 10 अवतार। चलिए भैया जी आप थोड़ा बताइए, आइए। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? नीलेंद्र गिरी गोस्वामी जी हैं। कि आपको पहले ये भगवान विष्णु का पहला अवतार क्या बताया गया, बताइए आप। नरसिंह अवतार, उसके बाद ऊपर ये 12 अवतार। चलिए 12 अवतार, ये मत्स्य और कच्छप अवतार। और अगला बताइएगा, ये वामन अवतार। 4 अवतार हो गए। 5वां अवतार कहाँ है? मत्स्य और कच्छप एक साथ है। पीछे मैं आता हूँ, ये वामन अवतार है भगवान का। पीछे मैं आता हूँ, मत्स्य और कच्छप एक साथ है। क्योंकि ये जलीय अवतार थे भगवान के, इसलिए मत्स्य और कच्छप को एक साथ रख दिया गया। मत्स्य के बाद ही कच्छप अवतार याद आया है। इसके बाद जो है तो लगातार भगवान विष्णु के एक कृष्ण अवतार जो है टूटा हुआ है। परशुराम अवतार है ये, भगवान विष्णु का परशुराम अवतार यहाँ दर्शित है। आगे आइए भैया, ये भगवान विष्णु का रामावतार है। जी हाँ, भगवान विष्णु का रामावतार है। और ये गौतम बुद्ध और कल्कि अवतार, कली अवतार। गौतम बुद्ध के बाद कल्कि अवतार है। 1 मिनट में एक फोन काफी कर रहा हूँ। तो हिंडोला तोरण, यह स्थल बिरसा में, बिरसा शहर से 25 किलोमीटर दूर ग्यारसपुर तहसील के पास में स्थित है। ग्यारसपुर बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। ग्यारस का मतलब होता है एकादशी, अर्थात ये कभी नगरी भगवान विष्णु की नगरी रही होगी, जिसका नाम ग्यारसपुरी है। यहाँ माला देवी का विशाल मंदिर रहा है किसी जमाने में, जो कि आज में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है। कभी मुगलों ने, कभी बौद्धों ने और कभी जो है तो जैनों ने उस पर आक्रमण किया। जैन को मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, फिर भी मंदिर आज निवृत्त है। ये हिंदोला तोरण जो है या ब्राह्मण मंदिर रहा या मंदिर हिंदू मंदिर रहा, जिसके प्रवेश द्वार पर 4 स्तंभ शेष बचे हैं। एक केवल 4 स्तंभ शेष बचे हैं और तोरण द्वार से शेष बचा है। बाकी पूरा मंदिर टूटी फूटी अवस्था में है। लेकिन मंदिर के उत्कीर्णन का, इन स्तंभों में कितना बड़ा उत्कीर्णन का कार्य किया गया है, यह जानकर आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। वो 4 स्तंभ मंदिर के बचे हुए हैं, वो देखिएगा आप सामने 4 स्तंभ मंदिर के, बिल्कुल पूरा उसमें बहुत सारा उत्कीर्णन किया गया है। अब आगे आप देखेंगे तो ये तोरण द्वार है। ये तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। ये तोरण द्वार में जो है तो 2 स्तंभ है। एक स्तंभ के 4 वो हुए, चारों तरफ एक स्तंभ में 5, यानी 3 तरफ 1 और एक तरफ 2 भगवान के विष्णु के अवतारों का चित्रण किया गया है। इससे ये समझ में आता है कि यह मंदिर किसी समय विशाल विष्णु मंदिर रहा होगा। इसके मंदिर के शिखरों का टूटे हुए शिखर यहाँ दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ मंदिर के टूटे हुए शिखर, फिर से गड़बड़, टूटे हुए शिखर दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे कि समझ में आता है कि मंदिर बहुत ही भव्य रहा होगा। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं, दिखाते हैं आपको कि मंदिर के में कैसा क्या चित्रण किया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से आपको चित्रण मंदिर का दिखाएंगे। ये मंदिर में जो है भगवान विष्णु का पहला चित्रण, भगवान विष्णु का पहला अवतार। पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार। मत्स्य और कच्छप अवतार का चित्रण किया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरे, ये पहला अवतार। दूसरा भगवान विष्णु का पहला मत्स्य, दूसरा कच्छप। और तीसरा अवतार 12 अवतार पे आ जाए। शायद मुझे बहुत अच्छे ढंग से मिथोलॉजिया नहीं मालूम है, लेकिन तीसरा अवतार 12 अवतार जो है तो यहाँ चित्रण किया गया है। 12 के बाद कौन सा अवतार है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। 12 के बाद जो है तो वामन, ये वामन अवतार में भगवान का चित्रण है। अगला अवतार जो है तो वामन के पहले नरसिंह अवतार, ये नरसिंह भगवान का चित्रण है।
मुंह टूटा हुआ है, थोड़ा मूर्ति का खंडित है, लेकिन नरसिंह अवतार है जो कि हिरण्यकश्यप को जो है तो गोदी में लेकर के मार रहे हैं। और क्या कहे कि इसके बाद नरसिंह अवतार है, जिसमें कि अगला अवतार जो है वामन अवतार है। और वामन के बाद अवतारों में हम जाते हैं तो पीछे से हमको आना पड़ेगा, तो बहुत ही उससे परशुराम अवतार है, इसके बाद राम अवतार है, इसके बाद कृष्ण अवतार है जो टूटा हुआ है। अगला अवतार जो है तो बुद्ध और कली का अवतार। बुद्धा अवतार आपके सामने हो चुका है, कली का अवतार होगा। बहुत ही सुंदर इसके स्तंभ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप एक एक चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से देख सकते हैं। इसके शिखर, टूटे हुए शिखरों का वो प्रतिहार बंसी दिखता है। ऐसा लगता है कि यह मंदिर जो है प्रतिहार काल में बनाया गया था। पूरा माला, जिसके शिखर जो है माला देवी के शिखर जैसे, पूरा उत्कीर्णन जो है माला देवी जैसा है। इससे समझ में आता है कि यह मंदिर प्रतिहार बंसी। मंदिर के चारों तरफ जो स्तंभ शेष बचे हैं, पहला आप समझिए तोरण द्वार है, मंदिर का तोरण द्वार है। और इसके बाद जो है तो मंदिर के ये जो है तो मंदिर के 4 स्तंभ हैं। मंदिर के स्तंभों में आप देखेंगे सिंह और हाथी का और बाकी अन्य कलाकृतियाँ बड़े ही बारीकी से उत्कीर्ण की गई हैं। श्री तिरुपति टूर्स भोपाल आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। मध्य प्रदेश की इस दरा में भगवान विष्णु के इस मंदिर में, इसको तोरण द्वार मंदिर कहा जाता है। इसको इस मंदिर में अन्य चीज़ों के अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बारीकी से पत्थर पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। गैरसपुर का नाम ही गैरसपुर है, यानी एकादशी, यानी भगवान विष्णु का पुर। ये गैरस मीन्स एकादशी। इतना सुंदर माला देवी मंदिर यहाँ स्थित है, जो ही प्रतिहार बंसी, 10वीं प्रतिहार या परमार बंसी राजाओं द्वारा बनवाया गया है, जो 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास है। यह मंदिर भी 9वीं से 10वीं शताब्दी तक वैभवपूर्ण मंदिर रहा होगा। मुगल के बाद जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों ने भी मंदिर को तोड़ने और उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। ये उसी की परिणति रही होगी कि मंदिर टूटा। धन्यवाद। श्री तिरुपति टूर्स भोपाल आपका पुनः वंदन और अभिनंदन करता है। धन्यवाद। हम मध्य प्रदेश के हर एक मंदिर, तीर्थ स्थल और टूरिस्ट प्लेस, पर्यटक स्थल के लिए काम कर रहे हैं। उसके एक्सपोज के लिए उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भविष्य में हमारे अगले एपिसोड को भी देखें। धन्यवाद।